जय श्री राम। प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्लीज़ लाइक और कमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये चल रहा है, सुमंत्र जी अयोध्या को वापस जा रहे हैं, तो वही सब सोच रहे हैं कि अयोध्या जाऊंगा तो किस किस का क्या क्या हमको सामना करना पड़ेगा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। ये विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पढ़कर लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाही, जनु मारे सि गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, सुमंत्र जी, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन है अंधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। जब दिन भर वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे रहे सुमंत्र जी, जब शाम हुई तब अंधेरे में प्रवेश किया नगर को। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके में महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के राजद्वार पर आए। जो रथ खाली था उसको देखने के लिए दशरथ जी के दरवाजे राजद्वार पर आ गए गांव नगर निवासी। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे, गहरई गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड है, दोहा संख्या 147। सचिव आगमन सुनत सबो, बिकल भयोर निवास। भवन भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आऊ बिकल भैवानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, कानों ने सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। जो भी सामने आता है सुमंत्र जी के सबसे पूछते हैं कि राजा कहाँ हैं। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय राहति चनु चंदु विराजा। जब दासियों ने मंत्री को व्याकुल देखा सुमंत्र जी को, तो उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। दशरथ जी ऐसे सुमंत्र जी को लगे। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। ले उषा सुसोच यही भांति, सुरपुर ते जनुखा से जजाती। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं दशरथ जी। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरि छिन छिनु छाती, जनु जरि पंखु पर्यो संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो
गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम का लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगे। दशरथ जी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 148। अयोध्या कांड। देख सचिव जय जीव कही, कीन्ह्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन है उरुलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भयवारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन भय देहि। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि उनको बन चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मनु भयो न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। जय श्री राम। अब अगला कल पढ़ूंगी। तो राजा दशरथ जी परेशान है, सुमंत्र जी परेशान है, नगरवासी परेशान है और किसी से कुछ कहते नहीं बनता है। जय श्री राम। आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।